समूह सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, हम जानते हैं कि हमारे सतगुरु बड़े ही दयालु हैं। आज उनकी ऐसी ही प्यारी सी दयालुता के ऊपर ऐसी रूहानी भरी साखी है कि आपके आंखें भर आएंगी। बाबा जी ने ऐसी दया एक नवजात शिशु पे की कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। बाबा जी के साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो, आपके दिल को छू गई हो, तो आप इस साखी को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी। बाबा जी के साथ संगत जी, आप अपना प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिए। साथ संगत जी, तो आज की साखी इस प्रकार है। आज की साखी में बताया गया है कि किस तरह बाबा जी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। साथ संगत जी, हम सब जानते हैं कि हर उम्र के, चाहे छोटे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, आदमी हो, औरत हो, जवान, बेटा हो, बेटी हो, सब बाबा जी की संगत में जाते हैं। जब भी सेवा का मौका मिले, सब हंसकर वहाँ पर सेवा करते हैं। तो आज की साखी इस प्रकार है। आज की साखी में बताया गया है कि एक सत्संगी महिला जिसने डेरे ब्यास से बाबा जी से नामदान लिया हुआ था और हमेशा डेरा ब्यास में सेवा करने जाया करती थी। साथ संगत जी, उस सत्संगी महिला की पहले ही 2 बेटियां थी। अगर हम संसार की और देखें तो सबको बेटे की चाहत होती है, पर अब ये रिवाज बदल गया है, क्योंकि आजकल बेटे जो दुर्व्यवहार अपने माँ बाप से कर रहे हैं, तो माँ बाप रोकर यही कहते हैं कि अगर मेरी पहले 2 बेटियां थी तो बाबा जी मुझे तीसरी बार भी बेटे ही दे देता। तो बाबा जी साथ संगत जी, आजकल बाबा जी की दया मेहर से उनकी बेटियां बहुत ही काबिल बन रही हैं। साथ संगत जी, इस औरत की पहले से 2 बेटियां थी। इसके ससुराल वालों ने इसको परेशान कर रखा था जब से इसका गर्भ ठहरा था कि अब हमें बेटा ही चाहिए। साथ संगत जी, उस परमात्मा का दया करम मेहर का कुछ पता नहीं है कि वो कब से क्या कर दे, कहाँ से कहाँ ले जाए। तो बाबा जी साथ संगत जी, वो औरत अपने पूरे समय तक सेवा पर जाया करती थी, क्योंकि साम संभाल वाला वो हर बार कह देती मेरा सतगुरु है, पर उसके दिल में यही चलता रहता कि अगर मेरे घर तीसरी भी बेटी हो गई तो बाबा जी क्या होगा। वो यही प्रश्न अपने मन से पूछती रहती थी। तो बाबा जी की साथ संगत जी, उसकी सास ने उसको कह दिया था कि अगर तीसरी बार बेटी हुई तो मैं अपने बेटे का दूसरा विवाह कर दूंगी। इसका उसका बहुत बुरा दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा था, क्योंकि गर्भ में कौन है ये तो वो कुल मालिक ही जानता है। तो वह सेवा पर जाती अपना मन बहलाने के लिए। वो किसी के आगे नहीं रोती, ना अपने मायके में बताती, ना किसी सहेली से बात करती। वो सिर्फ मन ही मन अपने बाबा जी से बात करती थी। उसका समय जैसे उसको पता चला कि ब्यास से सेवा का सुनेहा आया है, मिट्टी की सेवा हो रही है, तो वो कहती है मैंने भी जाना है। सेवा वाले कहते हैं कि बहन जी, आपका तो पूरा टाइम है, आप सेवा पर नहीं चल सकती। अगर कोई दिक्कत हो गई तो किसको दोष होगा। तो वो कहती नहीं, हल्की फुल्की सेवा में कर लूंगी। फिर जत्थेदार जी ने कहा कि अगर ब्यास में आपको रोका गया सेवादारों की ओर से तो फिर आप क्या करेंगे। तो फिर वो कहती कि मैं रुक जाऊंगी, मैं सेवा नहीं करूंगी, मैं बैठ जाऊंगी, वहां पे बैठकर सिमरन करूंगी, पर मुझे जाना जरूर है। तो काफी मनाही करने के बाद भी वह औरत उनके साथ सेवा पर चल पड़ी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, वह डेरे में मिट्टी की सेवा हो रही थी, वहां पर मिट्टी की सेवा करने लगी। तो कुछ देर बाद जब सेवा कर रही थी तो उसके पेट में अचानक बहुत गंभीर सा दर्द उठा। पता चला एक बुजुर्ग महिला थी, उन्होंने बताया कि इसको तो लेबर पेन शुरू हो गए हैं। फिर ये बातें हुई कि इसको अस्पताल में ले जाते हैं, इसके घर फोन कर देते हैं। तो बुजुर्ग महिला बोली कि इतना समय नहीं है, इसकी डिलीवरी हमें यही करनी पड़ेगी। तो आदमी पीछे हो गए, औरतें आगे आ गई।
और उसकी जैसे तैसे डिलीवरी हो गई। डिलीवरी होते ही उस औरत को पता चला कि उसके घर एक नन्ही सी प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया है। तो वो रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी। उससे पूछा गया कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने कहा कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे छोड़ना नहीं है, उन्होंने मुझे मार देना है। उन्होंने मेरे जब गर्भ ठहरा था तब से कहना शुरू कर दिया था, हमें बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। उसे सब समझाने लगे कि ये तो बाबा जी की मेहर है। वे कहती कि मुझे बाबा जी की मेहर से कोई गमी नहीं है, मेरे घर लक्ष्मी आई है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। मुझे इस बात का डर है कि मेरी आदमी की एक और औरत आ जाएगी और वो मुझे घर से निकाल देंगे। फिर उसको सबने समझाया तो फिर वह चुप हो गई। चुप होकर एक साइड पर बैठ गई। कुछ समय बाद जब सब सेवा में फिर से लग गए, सबका ध्यान सेवा की ओर चला गया, तो उसने सोचा कि मैं यहाँ से उठूं और धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद जब सेवादारों ने देखा कि औरत कहाँ गई तो उनको लगा कि वह घर चली गई। सेवादारों ने उसको कहा कि हमने इसको कहा भी था, हम इसके घर पर फोन कर देते हैं, घर वालों को बता देते हैं, तो ये मना ही कर रही थी, बेचारी डर रही होगी। तो अब उसका दिल कर दिया होगा कि मैं घर चले जाती हूँ। जब वो काफी दूर चली गई, वहां पे कोई भी सेवादार उसे नहीं दिखा। वहां पर उसे एक मिट्टी का गड्ढा दिखा जो खुदा हुआ था। उसने सोचा कि अगर मैं ये नन्ही सी बच्ची घर ले गई तो वो मुझे मार देंगे, वो इसका क्या करेंगे, वो यही डर रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसको दफना दूं। तो उसने उसको मिट्टी में, वो बच्ची सो रही थी, उसने उसको धीरे से रखा और मिट्टी डालने लगी और रोते रोते मिट्टी डालनी शुरू कर दी। उसने हाथ से मिट्टी को पदरा कर दिया कि किसी को पता ना चले। अब वो इधर उधर भाग गई। उसका मन भी नहीं लग रहा था क्योंकि वो एक माँ है। जब सेवादार को सेवा से छुट्टी हुई, लंगर की घंटी बजी कि लंगर खा लिया जाए, तो वह बैठकर लंगर खाने लगी। अब सेवादारों ने कहा कि समय हो गया है, क्यों ना अब हम मिट्टी के सारे गड्ढे भर दें। साफ सफाई करने के बाद उन्होंने मिट्टी के गड्ढे भरने शुरू कर दिए। जब वह एक सेवादार उस गड्ढे के पास पहुंचा जहां बच्ची को दफनाया गया था, वहां पर हाथों के निशान थे। तो उसने कहा कि सारे गड्ढे तो खुदे हुए हैं, ये मिट्टी का गड्ढा कौन भर गया? उसके ऊपर हाथों के निशान थे। उसने दूसरे सेवादारों से पूछा। तो सेवादारों ने कहा कि हमें कोई रोने की आवाज आ रही है, तुम इसको किसी चीज से नहीं बल्कि अपने हाथों से मिट्टी को पीछे पीछे करना शुरू करो। जब उन्होंने मिट्टी को पीछे पीछे करना शुरू किया, उन्हें वही बच्ची दिखी। वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसका बदन नीला पड़ा हुआ था क्योंकि वो तो एक जन्मी बच्ची थी जिसको उसकी माँ ने दफना दिया था। फिर सेवादारों का स्नेहा आ गया कि बाबा जी दर्शन देने आने लगी हैं, सभी बैठ जाओ। अब सब उस गड्ढे के आले द्वाले सब उसके आसपास खड़े हुए थे। हमें पता है कि जब भी सेवा लगती है तो बाबा जी अपने दर्शन देने जरूर आते हैं संगत को। बाबा जी ने कार पर बैठे ही देख लिया कि बहुत भीड़ लगी हुई है। वो कार से उतरे और सेवादार से पूछने लगे कि भाई क्या हुआ, सेवा हो गई, अच्छे से हो गई? तो सेवादारों ने बताया, सारी कहानी सुबह की बताई कि बाबा जी आपको पता होगा एक गर्भवती महिला आई हुई थी, उसकी डिलीवरी हमें अचानक यही करनी पड़ी। जैसे ही उसने बच्चे को जन्म दिया तो वो कहने लगी कि मेरे ससुराल वाले मार देंगे और वो इस बच्चे को दफना गई। बाबा जी हंस पड़े और बोले कि इसकी माँ कहाँ है? फिर क्या हुआ, एक बच्चे ने जन्म लिया तो इसकी माँ को देखो। तो सेवादार कहने लगे इसकी माँ तो हमें कहीं नहीं दिख रही। बाबा जी कहते कोई बात नहीं, वो ब्यास में है, इधर उधर कहीं गई होगी, लेकर आओ। तो उन्होंने उसकी माँ को ढूंढा और बाबा जी के आगे लेकर गए। बाबा जी कहने लगे क्या हुआ बेटा, अगर बेटी ने जन्म ले लिया तो क्या हुआ, तुम भी तो एक बेटी हो। तो वो जोर जोर से रोने लगी और अपने ससुराल वालों की बातें बताने लगी। बाबा जी कहते तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, पर तुमने बच्ची को दफनाया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी।
बाबा जी ने उस औरत को कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, इस बच्ची का ख्याल, इस बच्ची की परवरिश, इसको काबिल बनाएंगे डेरे की संगत, तुम चली जाओ। तो वो रोने लगी, नहीं बाबा जी मुझे ये बच्ची दे दो। बाबा जी ने कहा कि नहीं, यही तेरी सजा है, जब तू अपने बच्चे से दूर रहेगी तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने बच्चे को दफनाया था, मरने के लिए छोड़ दिया था। तो हजूर महाराज जी ने हमें यही समझाया है कि हमें उसके बारे में खुश रहना चाहिए। अगर तुम ही अपने बच्चे का सपोर्ट नहीं कर रही, तुम्हारे ससुराल वाले क्या सपोर्ट करेंगे? और तुम किस हक से इसको दफना गई? तुम्हें लगता है कि तुम अगर बच्चे को यहाँ दफना दोगी तो वो तुम्हें घर से नहीं निकालेंगे? तुम इस बच्ची से दूर चली जाओ, अपने घर पर चली जाओ, हम इसको खुद संभालेंगे। बाबा जी ने डेरे में रहने वाली औरत को बुलाया और उसको बेटी सौंप दी कि तुमने आज से इस बच्चे की परवरिश करनी है। वो ऊंची ऊंची रोने लगी, बाबा जी के पैरों में गिर गई। बाबा जी कहते ना, अब ना मिलेगी ये बच्ची, ये डेरे में हुई है, आज से ये डेरे की अमानत है, डेरा ही इसे संभालेगा। तुझे ये लड़की बोझ लग रही थी, तेरे ससुराल वालों को भी तो यही कह देना था उसने कि बाबा जी ने मेरी बच्ची को रख लिया। आज से इस लड़की की परवरिश डेरे के सभी सेवादार करेंगे, ये लड़की अब सबकी है। ये बात सुनकर वह उठ खड़ी हो गई, कहती कि क्या सच में बाबा जी मेरी बच्ची यहाँ पर रहेगी? बाबा जी कहते आज से तेरी बच्ची नहीं, ये हमारी बच्ची है। तब से बाबा जी ने उस बच्ची को अपने गले से लगा लिया। साथ संगत जी, हमें पता है बाबा जी बहुत दयालु हैं, बच्चों से बाबा जी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जब उस औरत ने देखा कि अब मेरी बच्ची सुरक्षित है, वह वहाँ से चलकर घर चली गई। बाबा जी ने सेवादारों को बच्ची पकड़ाई और कहने लगे, जो औरत थी जो डेरे में रहती थी, बाबा जी ने कहा कि अब से ये तेरी जिम्मेदारी है, तुमने बच्चे को संभालना है। ये लड़की, ये बच्ची अब से मेरी है, पूरे डेरे की है, जिसकी रक्षा खुद भगवान करता है, उसे कोई नहीं मार पाता। इसलिए ये सभी डेरेवासियों की बेटी है। बाबा जी उस सत्संगी महिला की बातों को सुन खुश हो गए, वहां से चले गए। बड़े प्यार से बाबा जी ने उसको पाला, काबिल बनाया और बेटी बड़ी होकर एक डॉक्टर बनी, जो कि आज डेरे में के हॉस्पिटल में एक काबिल डॉक्टर है। लड़का लड़की में फर्क, लेकिन लड़कियां बेटियां लड़कों से भी 10 कदम आगे हैं। आजकल कोई फर्क नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आज भी फर्क करते हैं, हमें बेटा ही चाहिए। साथ संगत जी, इस साखी के जरिए हम यही समझाना चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को इतने काबिल बनाओ कि वो किसी की मोहताज ना हो, उसको किसी की मोहताज ना होना पड़े। तो साथ संगत जी, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आप अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए। साथ संगत जी, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।